आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। इंडिया वर्सेस चाइना, दो इकोनॉमी को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं चाहता था आपको कंपैरिजन और नॉलेज दे सकूं। नॉलेज की बहुत जरूरत है आपको, बिना नॉलेज के आप आगे नहीं बढ़ सकते। नॉलेज को इंप्लीमेंट करिए। मुझसे आपने लीडरशिप फनल में पूछा और मुझसे आपने नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा कि क्यों चाइना इतना आगे निकल गया। आज चाइना हैज बिकम ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर की सारी फैक्ट्रीज, सारे दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े देश है ना, वो चाइना को प्रेफर कर रहे हैं। आज भी कहने के लिए लोग हमारे यहां भी आ रहे हैं, लेकिन चाइना इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। क्यों इतनी कॉम्पिटेंसी बढ़ गई? 1990 में उनका मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल आउटपुट बाय वैल्यू 3% था। एक बार और चाइना की बात कर रहा हूं। 1990 तक ये केवल 3% ग्लोबल आउटपुट बाय वैल्यू क्रिएट कर रहे थे, दुनिया भर में जितना मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, लेकिन वो 3% से बढ़ के 25% हो गया है। आज एक देश 200 से ज्यादा देशों में 25% अकेला पूरा ग्लोबल वैल्यू आउटपुट, ये कैसे हो रहा है? आज 80% एयर कंडीशनर वर्ल्ड के चाइना बना रहा है। 70% दुनिया भर के मोबाइल चाइना में ही बन रहे हैं। 60% दुनिया के जूते चाइना बना रहा है। 74% सोलर सेल भी चाइना बना रहा है। 60% दुनिया का सीमेंट चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। 50% कोल प्रोडक्शन दुनिया का चाइना कर रहा है। 45% शिप बिल्डिंग चाइना बना रहा है। इस पृथ्वी का लगभग 50% स्टील चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। 1.7 बिलियन मेट्रिक टन। 50% सेब पूरी दुनिया में जो आ रहे हैं वो चाइना से आ रहे हैं। आपको पता है नंबर 2 पे कौन सा देश है? यूएस, जो केवल 6% एप्पल प्रोड्यूस करता है। नंबर 1 पे चाइना, और नंबर 1 और नंबर 2 का डिफरेंस आपको दिख ही रहा है। 2017 में $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आज यूएस के बाद सबसे पावरफुल इस समय दुनिया में चाइना है। $2.2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट के साथ पूरी दुनिया में अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 लीडर है आज एक्सपोर्ट्स के मामले में। अमेरिका अपने देश का झंडा खुद नहीं बनाता, उनके 90% झंडे चाइना में बन रहे हैं। लोग सोचते हैं चाइना केवल सस्ता आइटम बनाता है। ध्यान दीजिए, 60% मोस्ट ब्रांडेड लग्जरी गुड आइटम्स आज चाइना में ही बन रहे हैं। ये वही चाइना है जो 1978 तक एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देशों से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। हर साल 10% जीडीपी ग्रोथ ले रहा है। 2014 तक देखा रिजल्ट क्या हुआ? पर कैपिटा इंडिविजुअल जीडीपी 49 टाइम्स बढ़ गया। 1978 तक उनकी पर कैपिटा जीडीपी थी $155, और 1978 से 2014 आज वही बढ़ के 7,590 हो गई। रिजल्ट क्या हुआ? 800 मिलियन लोग चाइना के आज गरीबी दर की रेखा से इन्होंने देखते ही उठा दिए। 800 मिलियन मतलब 80 करोड़ जनता इन्होंने चाइना की उठाई है पिछले 25 सालों के अंदर। क्विकली देखते हैं 10 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इनमें इतना बड़ा फर्क आया क्यों? पहला पॉइंट है मास प्रोडक्शन एंड डंपिंग। चाइना करता क्या है? वो इतना मैसिव प्रोडक्शन करता है, इतना मैसिव, इतना स्केल अप कर देता है अपने प्रोडक्शन को कि जिस कंट्री में जाके एक्सपोर्ट करेगा उसके प्राइसेस से बहुत नीचे पहले उनका प्राइस चेक करता है। देखो भारत में माल भेजना है, यहां कितने का बिकता है। अब उसके बाद इतना स्केल अप करा देगा कि अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाएगा, और उसके बाद पूरी मार्केट में आके ठोक के बर्बाद तहस नहस करके मसल देता है वो भारत की मार्केट को। और उसका कंपैरिजन इंडिया से करते हैं। 91 से पहले तक जो भारत था ना, आप जानते हैं 91 से पहले तक का भारत, वहां पे ज्यादा जो पॉलिसीज थी वो एंटी लार्ज इंडस्ट्री पॉलिसीज हुआ करती थी। छोटे स्मॉल स्केल पे ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन वो स्मॉल स्केल को स्मॉल स्केल तक ही रहने दिया गया। देखिए, इनिशिएटिव ठीक था, लेकिन उसको बड़ा करना नहीं सिखाया गया। ये इकोसिस्टम नहीं बना। अब क्योंकि एक व्यापारी जो बड़ा प्रोडक्शन नहीं कर पाता, जो स्केल अप करना नहीं जानता, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटती नहीं। उसको लगता है मैन पावर बढ़ाओ तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन अगर बिजनेस करना आए, मैन पावर बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ती नहीं है, घटती है।